एंजाइटी। एंजाइटी हम सभी को अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज से जरूर होती है। क्या होती है ये एंजाइटी और किस चीज से ये रिलेट करती है? आखिर क्यों किसी को एग्जाम में जाने से जी घबराने लगता है, तो किसी को हॉस्पिटल का नाम लेते ही घबराहट होने लगती है, कुछ लोग भीड़ वाली जो जगह होती है वहां जाने से बहुत घबराते हैं। तो इस एंजाइटी की आखिर वजह क्या है? क्या एंजाइटी होना कोई बीमारी है या फिर नहीं? यह कोई बीमारी नहीं है। तो जानते हैं अपने कि आखिर एंजाइटी होती क्या है। तो देखिए, एंजाइटी यानी कि घबराहट होना किस वजह से होती है? ये मेनली देखें तो जो न्यूरॉन्स रहते हैं हमारे, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक का कनेक्शन बना के रखते हैं, वो कहलाते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरोसिस क्या है? न्यूरोसिस है डिजीज किसकी? जैसे कि न्यूरो वर्ड से न्यूरॉन या नर्व्स, और ओसिस का मतलब आ गया डिजीज। मतलब जो डिजीज नर्व से रिलेटेड होती है। नर्व्स वो है जो हमारी बॉडी की सेंसेशंस को कहां तक पहुंचाती है? हमारे ब्रेन तक। ब्रेन और बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज, मूवमेंट्स रहेगी, उनके बीच का कनेक्शन क्या कहलाता है? उनके बीच का जो कनेक्शन है वो कौन जोड़ के रखता है? नर्व्स जोड़ के रखती हैं। तो उनमें अगर कोई भी डिसऑर्डर आ जाता है तो वो डिसऑर्डर कौन से कहलाते हैं? न्यूरोसिस डिसऑर्डर कहलाता है। एक तरफ से ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसके क्लासिफिकेशन में एंजाइटी आ जाती है, फोबिया मींस किसी चीज से डर लगना, फोबिया आ जाता है, ओसीडी आ जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइड्रोकॉन्ड्रियोसिस होता है। इस तरह के ये 4-5 क्लासिफिकेशन है न्यूरोसिस का। तो इनमें से अपने फर्स्ट डिस्क्राइब करते हैं आज एंजाइटी। तो एंजाइटी क्या है? अ रिस्पॉन्स टू एन अनडिफाइंड और अननोन थ्रेट। यानी एंजाइटी क्या है? ऐसा रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का अनडिफाइंड और अननोन, जिसे ना तो डिफाइन किया जा सकता है, ना ही कोई बता सकता है कि ये किस वजह से हो रहा है। जो क्या है? अनडिफाइंड है, जिसे डिफाइंड नहीं किया जा सकता, और अननोन है, जिसके पीछे की वजह भी क्या है हमें पता नहीं होती। तो क्या है एंजाइटी? अ रिस्पॉन्स, एक ऐसा रिस्पॉन्स टू एन अनडिफाइंड और अननोन। अनडिफाइंड मीन्स जिसके बारे में पता ना हो, जिसे बताया ना जा सके, किसी को अपने बता ही नहीं सकते, ठीक है। अनडिफाइंड है और अननोन है, ये भी नहीं पता होता कि वो एंजाइटी क्यों हो रही है। अननोन है, विच मे बी ड्यू टू अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, जो कि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी के कारण होता है। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो ऐसी चीजें या ऐसी बातें जो हमारे माइंड में घूमती रहती हैं, और ऐसी इनसिक्योरिटी अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में घूमती रहती है, हम उन्हें लेकर नहीं आना चाहते अपने माइंड में, लेकिन क्या है, सिचुएशन को देखकर वो अपने आप ही हमारे माइंड में आ जाती है। तो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और इनसिक्योरिटीज, किसी ना किसी चीज से इनसिक्योरिटी अगर हमें हो तो उस वजह से, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई स्कूल जाता बच्चा है, किसी दिन उसका टेस्ट है लेकिन उसने लर्न ही नहीं किया, तो नेक्स्ट डे वो क्या करेगा? पहले तो उठेगा ही नहीं। अगर उठेगा तो उसके बाद क्या है, वो बहाना बनाएगा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो पेट दर्द होना, उसका ने जो बहाना बनाया वो किस वजह से बनाया? क्योंकि उसके दिल में क्या है? एंजाइटी है, उसके माइंड में, उसके अंदर एंजाइटी भरी हुई है। उसे ये है कि अगर मैं स्कूल गया तो मेरा टेस्ट होगा, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, स्कूल में भी डांट पड़ेगी, घर पे भी डांट पड़ेगी, और पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में घूमती रहती हैं। तो इनसिक्योरिटी रहती है उस बच्चे को कि अगर मैं गया तो क्या होगा,
टेस्ट में नंबर ना आए तो क्या होगा, मैम क्या बोलेगी, फिर घर पे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली उसके माइंड में क्या करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो ये चीज कहलाती है एंजाइटी। अभी देखते हैं कि इसके कोजेस कौन कौन से होते हैं। तो कोजेस में फर्स्ट है ट्रोमैटिक। ट्रोमैटिक मीन्स कोई भी ऐसा ट्रोमैटिक इंसिडेंस जो उस पर्सन की लाइफ में हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उसने वो सिचुएशन देख ली, तो नेक्स्ट टाइम वो डरेगा। एक्सीडेंट के नाम से ही क्या होगा, उसके अंदर एंजाइटी हो जाएगी। यहाँ किसी पर्सन ने अगर कोई एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते हुए देख लिया है, लाइव देख लिया है, तो भी ऐसे पर्सन के माइंड में क्या रहेगा, एक डर बैठ जाएगा। तो वो जब एक्सीडेंट का नाम ही सोचेगा तो वो पूरी की पूरी इमेज उस पर्सन के माइंड के आंखों के सामने आ जाती है कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट में होता है, ऐसे लोग मरते हैं, ऐसे ये होता है, तो ऐसे ब्लड बहता है। तो ये सारी चीजें जो घटना उस पर्सन ने देखी होगी, वो सारी की सारी घटना उस पर्सन के माइंड में घूम जाएगी। तो कोई भी ट्रोमैटिक सिचुएशन है तो उस चीज से वो क्या है, पहले ही एंजाइटी फील करने लगेगा। उसके बाद है जेनेटिक। जेनेटिकली अगर हो, यानी कि फैमिली में पहले किसी को अगर एंजाइटी का डिसऑर्डर है तो इन फ्यूचर बच्चों में भी होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेस, कोई भी झगड़ा, चाहे उस पर्सन ने घर पे किया हो या बाहर उसने किसी को झगड़ते हुए देखा हो, या फैमिली में ही किसी और को झगड़ते हुए देख रहा हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी क्या है, एंजाइटी क्रिएट होती है। कोई भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस की सिचुएशन में भी क्या है, एंजाइटी होती है। इंक्रीज लेवल ऑफ सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन। इंक्रीज लेवल ऑफ सीरोटोनिन, अगर सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन का लेवल क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। मतलब सीरोटोनिन क्या है, सीरोटोनिन और ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अभी ऊपर बात की हमने कि ये डिजीज क्या है, न्यूरोसिस कंडीशन है, न्यूरोसिस डिजीज है, यानी कि नर्व से रिलेटेड है। तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं नर्व्स के अंदर, ये क्या करते हैं, यही न्यूरोट्रांसमीटर सेंसेशंस को पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे मूड्स वगैरह उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए क्या है, इसेंशियल होते हैं। अगर इनका लेवल इंक्रीज हो रहा है तो भी क्या होगा, एंजाइटी हो जाएगी। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, अगर पर्सन के माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं वो नेगेटिव थॉट्स, वैसे ही पर्सन बैठा है माइंड में ऐसे कुछ भी आ गया, तो नेगेटिव थॉट्स ज्यादातर देखे तो जो हाउस वाइफ्स रहती हैं उनके माइंड में ये ज्यादा चलते हैं कि क्योंकि फैमिली मेंबर सारे अपने वर्क पे चले जाते हैं, उसके बाद जब वो अकेली बैठे रहते हैं तो वैसे ही कहीं के बारे में भी सोचने लग जाएंगी कुछ भी, और वो सारे थॉट्स उनके माइंड में घूमने लग जाएंगे। तो नेगेटिव ऑटोमेटिक्स आते हैं ये थॉट्स। कोई भी मेडिकेशन है उसका अगर वो पर्सन ज्यादा टाइम से यूज कर रहा है, चाहे वो कैफीन है या टी वगैरह होगी, अगर ज्यादा ही दिन में कंज्यूम कर रहा है, हद से ज्यादा, तो इसके अलावा जो अल्कोहलिक विड्रोवल होते हैं, यानी कि अल्कोहलिक विड्रोवल मीन्स जो अल्कोहल को अब छोड़ रहे हैं, पहले कंज्यूम कर रहे थे, पी रहे थे, लेकिन अभी क्या है उन्होंने छोड़ दिया है या छोड़ना स्टार्ट किया है, तो उस वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। ये थे एंजाइटी के कोजेस। अभी देखते हैं कि इसके लेवल कौन कौन से होते हैं। तो इसके 4 लेवल रहते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और पैनिक। माइल्ड जैसे कि नाम से, माइल्ड जो फर्स्ट स्टेज ही रहती है इसकी। माइल्ड सी एंजाइटी अमूमन सब में होती है, हम सब में, तो कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, या बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, या हम किसी काम पे पहली बार जा रहे हैं, कुछ भी, तो माइल्ड सी एंजाइटी हर पर्सन में रहेगी। तो यानी कि माइल्ड इसमें क्या होगा, सिम्टम्स सिर्फ अपनी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी बहुत पल्पेशन यानी कि पसीना वगैरह आने लग जाएगा, तो ये रहता है माइल्ड। मॉडरेट होती है कि जब जो माइल्ड एंजाइटी थी कि उसके रिपीटेटिव यानी कि बार बार क्या आ रहे हैं, एपिसोड आ रहे हैं,
एक बार एंजाइटी किसी काम से हो गई, लेकिन उस चीज से वो क्या है, उसे क्योर नहीं कर पाया, और दोबारा जब वही काम कर रहा है तो फिर से एंजाइटी हो रही है। तो मॉडरेट यानी कि रिपीटेटिव एपिसोड, बार बार एपिसोड आना उस एंजाइटी के, इसमें क्या होगा, वही हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, इसके अलावा पल्स इंक्रीज हो जाएगी, स्वेटिंग आने लगेगी, इसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम्स, ट्रिमर्स जैसे सिम्टम्स, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, ये सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं। इसके बाद है सीवियर। सीवियर में क्या होगा, जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, एंजाइटी को फील करने लगता है, या कह सकते हैं कि सीवियर कंडीशन में पर्सन को एक्यूट एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। सीवियर कंडीशन में एक्यूट एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर का ये एक्यूट स्टेज है कि जब सीवियर एंजाइटी होगी, किसी चीज से बहुत ज्यादा पर्सन डरने लगेगा या एंजाइटी फील करने लगेगा, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, एक्यूट एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें पर्सन की हार्ट बीट फास्ट हो गई, हाथ पैर कांपने लग गए, इसके अलावा एकदम से यूं कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सीवियर में ये सारे सिम्टम्स आने, ऐसे बहुत से सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद है पैनिक। जैसा आपने सुना होगा कि बोलते हैं ना किसी किसी को, इसे तो पैनिक अटैक आया। तो ये पैनिक अटैक किससे रिलेट है, एंजाइटी से रिलेट है। जब बंदा किसी एंजाइटी वाली सिचुएशन से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर पाता, तो इसमें क्या है, जो न्यूरॉन्स हैं जो माइंड तक सेंसेशंस पहुंचा रहे थे, वो उनमें क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है, वो बिल्कुल ही अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो पैनिक अटैक आ जाता है। पर्सन ऐसी सिचुएशन को देखेगा, हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, हाथ कांपेंगे, बिल्कुल चुप हो जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, जो प्यूपिल्स हैं वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएंगी, पर्सन की यूरिनरी फ्रीक्वेंसी यानी कि यूरिन अपने आप पास होने लग जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस किस में आएंगी, पैनिक एंजाइटी में आएंगी। तो ये 4 लेवल थे एंजाइटी के। तो फर्स्ट वन था माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, और लास्ट है इसका पैनिक एंजाइटी। इसके बाद बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स की, कि इसमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स शो होते हैं। फर्स्ट है डिज्निया। डिज्निया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जो पर्सन की ब्रीथिंग है वो लेने में, सांस लेने में उसे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी, स्नीजिंग, छींके आना, टेंशन रहने लगेगी पर्सन को, हेडेक, सिर दर्द होने लगेगा, फैटिग फील करेगा अपने आप को, एनोरेक्सिया, भूख ही नहीं लगेगी उस पर्सन को। ये सिम्टम और किस में आता है, इधर जो सीवियर एंजाइटी है इसमें भी प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया होगा, वोमिटिंग, उल्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, किसी किसी पर्सन का जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है वो पेट दर्द होने लग जाएगा, डायरिया आ जाएगा, और हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, हाइपरटेंशन कोज हो जाएगी, ट्रिमर्स आने लग जाएंगे। जो सारे सिम्टम्स यहाँ लिख रखे हैं देखते हैं। नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा, स्किन क्या है बिल्कुल पेल हो जाएगी, ट्रिमर्स आएंगे, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, टाइटनेस ऑफ नेक, जो नेक है वो पूरी तरह से अकड़ जाएगा, जो बैक की मसल्स हैं वो भी क्या है पूरी तरह से टाइट हो जाएंगी। यहाँ टाइटनेस ऑफ नेक एंड बैक मसल्स, बैक मसल्स, जो बैक की मसल्स हैं वो भी क्या है पूरी तरह से टाइट हो जाएंगी। प्यूपिलरी डायलेशन, जो हमारी आईज है, आईज के अंदर प्यूपिल पार्ट वो क्या है पूरी तरह से डायलेट हो जाएगा। पुअर पोस्चर, उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि उसे किस तरह का पोस्चर, क्या होता है हमारी पोजीशन, किस तरह से पोजीशन लेनी है, पोजीशन जो हम उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होने का ढंग, बैठने का, लेटने का, ये सब किस में आ जाता है, पोस्चर में आ जाता है, पोजीशंस में आ जाता है। तो ऐसे बंदे का जो पोस्चर है वो भी क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की वजह से, एपिगैस्ट्रिक पेन, वही एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, डिजीनेस, घबराहट बहुत ज्यादा होने लग जाती है, मसल एक,
यानी कि पूरी की पूरी बॉडी जो है उसकी, उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक मतलब पेन। इसके बाद है चिल्स, यानी कि पूरी ठंड लगेगी उसे, ऐसे लगेगा सब ठंडा ठंडा, पसीने छूट रहे हैं। पसीने छूटेंगे तो क्या है, उस पूरी बॉडी कूल हो जाएगी। उसके बाद हॉट फ्लैशेस आएंगे उसे। अब क्या होगा, हॉट फ्लैशेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। नर्वसनेस, बहुत ही ज्यादा नर्वस होगा वो, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या मुझे बोलना है क्या नहीं बोलना, अपनी उसकी लैंग्वेज पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा, उसे कुछ नहीं समझ आएगा कि मुझे कहना क्या है। वो आता है नर्वसनेस के अंदर। इसके बाद है इनसिक्योरिटी रहेगी उस पर्सन को। एंगर आउटब्रस्ट होगा, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि वो गुस्सा करने लग जाएगा और चिल्लाएगा दूसरों पे। इसके अलावा सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि उस पर्सन को अपने बारे में पता होगा, सेल्फ कॉन्शियस होगा, वो खुद के बारे में पता होगा कि मुझे किस चीज से एंजाइटी हो रही है, किस वजह से मेरी ये हालत हो रही है, तो वो पर्सन सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा। सस्पिशियसनेस, सस्पिशियस होता है शक्की, ठीक है, तो उस पर्सन के माइंड में क्या है, शक रहेगा। किससे रिलेटेड, जैसे उसने कोई बहाना बना दिया था, एग्जाम्पल के लिए वही कि उस बच्चे ने बहाना बना दिया था कि भाई मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा पेट दर्द हो रहा है, हालांकि वो जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसका टेस्ट था। तो सस्पिशियसनेस, अब उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चलेगा बच्चे के कि अब मम्मा क्या बोलेगी, क्या वो मुझे मेरे पेरेंट्स स्कूल भेजेंगे, कहीं ये मुझे अब भेज ना दे। यानी कि जब तक स्कूल का टाइम ओवर नहीं हो जाता तब तक उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा कि अभी वहां से फोन तो नहीं आ जाएगा स्कूल से, मेरी टीचर बात तो नहीं करेगी मेरे पेरेंट्स से, अब वो क्या बोलेंगे, वहां क्या हो रहा होगा। तो यानी कि एंजाइटी के अंदर तो एक सस्पिशियसनेस रहता है। तो सस्पिशियसनेस है तो रेस्टलेसनेस भी होगी, बेचैनी रहेगी, क्योंकि माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं, फ्लोटिंग हो रही है बातों की। फ्लोटिंग मतलब एक पूरा तूफान आया हुआ है उसके अंदर। सोशल विड्रावल, फैमिली यानी कि सोसाइटी से विड्रॉ कर लेगा, किसी से कोई बात नहीं करेगा, अलग बिल्कुल ही वो क्या है, अलग रहेगा, अकेला रहेगा। सोशल विड्रोवल। क्राइंग, रोना स्टार्ट करेगा। इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगा, इरिटेबिलिटी, इरिटेट आ जाए, इरिटेशन आ जाएगी उसमें। अगर कोई उसे बुलाएगा तो भी यूं अपने, होता है ना कि एकदम खिंच के बोलना, कोई बुला रहा है तो यूं भी, क्यों बुलाया इस पर्सन ने, तो इरिटेट। डिप्रेशन में रहेगा। वर्थलेसनेस, क्या होता है, निकम्मा, उसे ये लगेगा कि मैं वर्थलेसनेस हूं, निकम्मा हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। हेल्पलेसनेस, उसे क्या है, लगेगा कि मेरी कोई मदद कर ही नहीं सकता, हेल्पलेस हूं मैं। होपलेसनेस हो जाएगा। ये तीनों जो सिम्टम्स रहेंगे ये रिलेट करेंगे किससे, डिप्रेशन से। अगर पर्सन एंजाइटी के बाद धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है तो ये तीनों के तीनों जो सिम्टम्स हैं ये दिखाई देंगे। कौन कौन से, उस पर्सन को लगेगा मैं वर्थलेस हूं, किसी काम का नहीं हूं, मेरी कोई हेल्प ही नहीं कर सकता, और मैं खुद को वो होपलेस मानेगा, कोई किसी से वो उम्मीद ही नहीं रखेगा। तो ये थे सिम्टम्स एंजाइटी से रिलेटेड। इसके बाद देखते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। पहले हमने देखा कि इसके लेवल कौन कौन से हैं, कौन से लेवल तक एंजाइटी जा सकती है। माइल्ड लेवल में देखें या फिर मॉडरेट में देखें, दोनों में नॉर्मली ये डिज्निया, स्नीजिंग, टेंशन, हेडेक, फैटिक, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, हार्ट बीट का बढ़ जाना, स्वेटिंग, ये नॉर्मली मॉडरेट तक आते हैं सिम्टम। जब सीवियर कंडीशन होती है तो उसके साथ ये प्लस हो जाते हैं, बाकी जो सिम्टम्स है ये आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंजाइटी। टाइप्स ऑफ एंजाइटी में है, फर्स्ट है इसमें सिप्रेशन एंजाइटी। सिप्रेशन, सिप्रेशन मतलब अलग। पेशेंट को किस वजह से एंजाइटी होगी, जब उसे ऐसा लगेगा कि मैं किसी से अलग हो रहा हूं। एग्जाम्पल, बच्चा है, जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, 12th पास कर ली, तो अभी क्या है वो बाहर स्टडी के लिए जा रहा है, दूसरे शहर में जा रहा है, वहां एडमिशन लिया, तो उस बच्चे को डर रहेगा मन में कि मैं अपने पेरेंट्स के बिना कैसे रहूंगा, वहां का माहौल कैसा होगा, कैसे मैं एडजस्ट करूंगा, मेरे काम मैं कैसे किया करूंगा, खाना कौन, तो ये सारा
वहां मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, कैसे, तो ऐसी ऐसी तो बातें चलेंगी। तो उसे डर किस बात से कि मैं अपनी फैमिली से अलग हो रहा हूं, सेपरेट हो रहा हूं, ठीक है। तो ये आएगा सेपरेशन एंजाइटी में। नेक्स्ट है टेस्ट एंजाइटी। कोई भी एग्जाम है या टेस्ट है, उससे अगर जो एंजाइटी पर्सन को होती है वो कहलाता है टेस्ट एंजाइटी। स्ट्रेंजर एंजाइटी, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, दूसरे लोगों से जिन्हें हम जानते ही नहीं है उनसे एंजाइटी। ऐसे लोग अजनबी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, उनके दिल में एंजाइटी होती है कि हम कैसे बात शुरू करें, स्ट्रेंजर एंजाइटी। इसके बाद है जनरलाइज्ड एंजाइटी। जनरलाइज्ड एंजाइटी मतलब जनरल है, ज्यादातर ये वुमेन्स में पाई जाती है। जनरल एंजाइटी मतलब जनरल सभी तरीके की, सामान्य जो अपने को एंजाइटी रहती है अपने सभी में जो थोड़ी बहुत होती है जनरल। कोई ऐसी सिचुएशन है, थोड़ा सा डर जाना, किसी को पहली बार बुलाने से थोड़ा सा एक बार घबराहट होना, लेकिन इस जनरलाइज्ड एंजाइटी से हम डील कर सकते हैं, सामान्य एंजाइटी होती है ये। सोशल एंजाइटी, सोशल एंजाइटी में आ जाएगा बाहर के जो लोग हैं, अपनी सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने कोई फंक्शन कर लिया तो उस फंक्शन में जाने से डरना, ठीक है। उन्होंने बुलाया है तो अपने उनसे डरेंगे कि कैसे इनसे बात करेंगे, उन्होंने बुलाया है, किसी का फोन आ गया तो क्यों बाहर वालों ने कर लिया, क्या बात हो गई, तो वो एंजाइटी रहना, सोशल एंजाइटी। उसके बाद है एंजाइटी इन पैलिएटिव केयर। किससे रिलेटेड? पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव, पैलिएटिव क्या होती है? जब कोई भी पेशेंट का लास्ट टाइम रहता है, उस पेशेंट को मान लो कि बहुत ही क्रोनिक कोई डिजीज हो चुकी है, चाहे हार्ट अटैक से रिलेटेड है या कैंसर से, कैंसर हो चुका है किसी पर्सन को एग्जाम्पल के लिए, तो उस पर्सन को पता है कि मैं बचूंगा नहीं, उस पर्सन को रियलाइज होता है, ये पता होता है कि अभी मान लो मेरे कैंसर की लास्ट स्टेज चल रही है, तो अब इसके बाद डेथ है, मैं खत्म होने वाला हूं। तो पैलिएटिव केयर जो उस लास्ट टाइम में हम उस पर्सन को देते हैं, पेशेंट को देते हैं, वो कहलाती है पैलिएटिव केयर। तो इसमें उस पर्सन की कैसे केयर करनी है, कैसे उसकी देखभाल करते हैं हमने, तो पैलिएटिव केयर में भी एंजाइटी रहती है देने वाले पर्सन को, कि इस पर्सन को पता है कि ये इसकी डेथ होने वाली है, तो हम इससे किस तरह से बात करें। अगर मैं इससे कुछ बोलूंगा तो ये आगे से क्या रिप्लाई करेगा, कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, उठा के कुछ मारेगा तो नहीं, तो एंजाइटी उससे पैलिएटिव केयर से रिलेटेड, हम किसी की पैलिएटिव केयर करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड केयर के सामने वाला पर्सन हमें क्या बोलेगा, अगर हमने उससे बात करनी स्टार्ट कर दी तो कहीं वो रोएगा तो नहीं, गुस्सा तो नहीं करेगा, इस तरह की, तो वो एंजाइटी कहलाएगी, एंजाइटी इन पैलिएटिव केयर। तो ये थे टाइप्स एंजाइटी के, सेपरेशन एंजाइटी, टेस्ट एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी, सोशल एंजाइटी और एंजाइटी इन पैलिएटिव केयर। इसके बाद देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में देखते हैं, फर्स्ट है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि पर्सन को क्या है, बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, उसकी थिंकिंग को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। जो उसके माइंड में सेपरेशन जैसे या नेगेटिव थॉट्स आ चुके हैं उन्हें क्या करना, इंप्रूव करना। उसके बाद है इंपल्सिव थेरेपी। इंपल्सिव थेरेपी में क्या है, उस पर्सन के माइंड के अंदर इंपल्सेस, पॉजिटिव इंपल्सेस को भरना, पॉजिटिव चीजों को भरना, ऐसी सेंसेशंस देनी, उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना कि उसे सब पॉजिटिव लगे, उसे बताना कि इस तरह की एंजाइटी से डील कैसे करना है। उसके बाद है फ्लडिंग। फ्लडिंग भी क्या है, फ्लडिंग में क्या करते हैं, उस पर्सन के आसपास ऐसी सिचुएशन बना देते हैं, एक नहीं बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बना देते हैं कि वो पर्सन उन चीजों से भाग ही ना सके, और वो सिचुएशंस तब तक क्रिएट करके रखते हैं कि जब तक वो उनसे डील करना शुरू ना कर दे। जैसे कोई भी पर्सन मान लो कि किसी स्ट्रेंज पर्सन से उसे मिलना पसंद नहीं है, उससे स्ट्रेंजर एंजाइटी है उसमें, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, फ्लडिंग के अंदर
बहुत सारे स्ट्रेंजर पर्सन्स को उस बंदे के साथ मिलवाएंगे, वन बाय वन मिलवाते रहेंगे जब तक कि वो उनसे डील करना स्टार्ट ना कर दे, नॉर्मली बात करना स्टार्ट ना कर दे, वो कहलाएगा फ्लडिंग। हिप्नोसिस है, किस लिए होता है हिप्नोसिस? माइंड को रिलैक्स करने के लिए, माइंड की रिलैक्सेशन के लिए हिप्नोसिस टेक्निक यूज करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, पर्सन में क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, तो माइंड क्या है, डिस्टर्ब हो चुका है, तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए हिप्नोसिस। एक्यूपंक्चर करते हैं, ये थोड़ी ओल्ड टेक्निक है, पहले की टेक्निक है, जिसमें एक्यूपंक्चर के द्वारा भी क्या किया जाता था, एंजाइटी को ठीक किया जाता था। इसके बाद ड्रग्स देते हैं कुछ एंजियोलाइटिक, जो एंजाइटी को क्या करें, दूर करें। बेंजोडाइजेपिन्स हैं, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, और बीटा ब्लॉकर्स हैं। किससे रिलेटेड? क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन हो रही है, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन को ठीक करने के लिए क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंटेंट, एंजाइटी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।